बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन का मैंने हमेशा कोशिश की है एक नया से नया चेहरा सामने लेके आऊँ जो मुल्क व कौम की तर्जमानी भी करे और हालात वाक़यात पर गिरफ्त रखकर उसको आवाम के सामने पेश भी करे। आज मैं ऐसी शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाना चाहता हूँ जो अलीपुर चट्टा के सिटी अमीर हैं जमात इस्लामी के, और उन्होंने ग्रास लेवल से लेकर अलीपुर चट्टा की तर्जमानी की है, बल्कि जहाँ भी उनको मौका मिला है उन्होंने अलीपुर चट्टा की आवाम की खिदमत की है, अपने हलके की खिदमत की है और हर दिल जीज शख्सियत के रूप में वो सामने उभरे हैं। आज मेरे साथ वो शख्सियत है सगीर अहमद हाशमी साहब, उनसे गुफ्तगू करते हैं। सगीर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया, आपने कीमती टाइम दिया। दर्जा हरारत गर्मी का बहुत ज़्यादा है और उसके साथ जो है आपकी जमात भी एक पीप लेवल पे जो है तरीक चला रही है, तो आप सिटी अमीर हैं, तो आप तो इधर बैठे हैं, आप उस तारीख का हिस्सा नहीं है या अपने अमीर मोहतरम का इंतज़ार कर रहे हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया, ये आपकी मोहब्बतें हैं, आपकी अनायत हैं। आपने इतना लंबा चौड़ा मेरा तारफ़ करवा दिया है। मैं तो एक आम सा खासा सा आदमी हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आपने जिस तरह कहा कि हम ग्रासरूट लेवल से लोगों की खिदमत करते आ रहे हैं और करते रहेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अपने महल्ले की सतह से लेके और एक मेंबर म्यूनसिपल कमेटी होने की हैसियत से अल्हम्दुलिल्लाह हमने अवाम की और अहले इलाका की भरपूर खिदमत की है और बिलौस खिदमत की है और बिला तफरीक खिदमत की है। इसमें किसी पार्टी किसी की मुखालफत बराए मुखालफत नहीं, बल्कि हमने इज्तिमाई कामों को तरजीह दी है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये दावा तो नहीं, मेरा ये पैगाम है और मैं ये लोगों को बताना चाहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह अपने टनौर में अपने हल्के में सबसे ज़्यादा काम अल्हम्दुलिल्लाह हमने करवाया। अल्हम्दुलिल्लाह ये सब कुछ हमारा ही जमात जिससे मैं मुंसलिक हूँ और मुझे इस चीज़ पे फ़ख्र है कि मैं जमात इस्लामी का अदना सा कारकुन हूँ और ये हमारी जमात का एहसास है। ये हमारा मोटो है कि हमने आम लोगों की खिदमत करनी है। तो इस सिलसिले में दूसरा जो आपने बात की है धरने के हवाले से, देखिए अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी इस वक्त 25 करोड़ अवाम की उम्मीदों की मरकज़ बनी हुई है और बिलखसूस नौजवान तबका जो मायूसी की तरफ जा रहा है और इस मुल्क छोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार है और जा भी रहे हैं लोग। और जो लोग पढ़े लिखे हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, वो चाह रहे हैं कि इस मुल्क से मायूस होकर इस मुल्क से जा रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनकी उम्मीदों का मरकज़ ये धरना है। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने अमीर के हुक्म पर 26 जुलाई को हम इस्लामाबाद डी चौक पहुँचे थे और वहाँ थोड़ा सा पुलिस के साथ हंगामा हुआ, फिर उन्होंने हमें गिरफ्तार किया और थाना सेक्रेटेरिएट में हम कोई 24 घंटे पाबंदी सलाखत रहे हैं और उसके बाद हम छूट के दोबारा वापस फिर मरी रोड पे अपने धरने में शरीक हो। हाशमी साहब, जमात इस्लामी की अगर बैक साइड देखी जाए तो कभी भी इन्होंने अदारों के साथ टकराव नहीं किया, मसलत वाली पॉलिसी इख्तियार की है, लेकिन आप कह रहे हैं कि हमारे उनके साथ टकराव हुआ है, ये झड़प हुई है, तो मेरे ख्याल में ये साबका रवश में तो शामिल नहीं है, साबका रवायत में तो शामिल नहीं है। ये आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन मैं यहाँ याद करता चलूँ कि एहतजाज करना अपने हक के लिए ये हमारा जमहूरी हक है। अगर कोई इंतज़ामिया रुकावट डाले तो हम अपने उस हक को इस्तेमाल करते हुए अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाते हैं। तो जब टकराव इस तरह नहीं कि वहाँ पे अल्लाह ना माफ़ करे कोई इस तरह की कोई हाथापाई हुई हो, एक दूसरे के ऊपर कोई हमने पत्थर फेंके हो, हमने एक एहतजाज किया, उस एहतजाज के केस तो उन्होंने हमें गिरफ्तार। यानी तलख जुमलों का इस्तेमाल हुआ? तलख भी उस लेवल के नहीं, हमारी तरफ से तो नहीं हुआ कोई इस तरह का तलख जो जुमला ज़ाहिर है। वो पुलिस वाले भी हम में से हैं, हमारे भाई हैं, हमारे मुल्क के हैं, तो हम तो अपने हक के लिए गए थे। करोड़ आवाम का हम मुकदमा लड़ने के लिए वहाँ डी चौक पहुँचे। अच्छा, 25 करोड़ आवाम का आप जो मुकदमा तो लड़ रहे हैं, लेकिन आप कहाँ तक साबित कदम रहेंगे ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हाफिज साहब के एक जो है बड़े मुस्बत बयान आ रहे हैं, एक वलवला कौम में डाला जा रहा है, तो कहाँ तक ये साबित कदम रहेंगे और अपने जो है मुतालबात मनाने में कामयाब होंगे?
जी ऐसा बात इस तरह है कि हम उस वक्त तक, हमारी क़यादत ने जो फैसला किया है कि हम उस वक्त तक धरना ख़त्म नहीं करेंगे। साथ में आपको पता है कि मुज़ाकरात भी जा रहे हैं गवर्नमेंट के साथ साथ। तो हर साहब ने यही कहा है कि ये धरना गारंटी है इस चीज़ की कि मुज़ाकरात भी हों और धरना भी हो। जब तक हमारे मुतालबात मुकम्मल तौर पे माने नहीं जाते, और जायज़ है, हर आदमी, हर एक पार्टी का आदमी ये कह रहा है कि ये जायज़ मुतालबात हैं, बिजली के बिलों के हवाले से है, IPPs के हवाले से है, और तीसरा ये है कि आए रोज़ पेट्रोल की बढ़ती कीमतें और दीगर टैक्सेस, सरकारी मुलाजमों के ऊपर भेजा टैक्स, ये सारे जायज़ मुतालबात हैं। तो इंशाअल्लाह हम ये मुतालबात हमारे कायदीन मनवा के उठेंगे, और उस वक्त तक हम नहीं आएंगे, हमारे मेरे जो कायदीन है, जब तक ये मुतालबात मुकम्मल तौर पे ना मानेंगे। और एक तो आपने कहा कि आप यहाँ बैठे हैं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह देखिए क़यादत की ये ना, तो वो अपनी प्लानिंग है। अब उन्होंने किया क्या है कि हर जिला वाइज, जोनल वाइज इनको बुलाते हैं। मुझे वापस भेज दिया, उन्होंने कहा कि आपने दोबारा फिर जब आपको कॉल करेंगे आप एक काफिले के साथ यहाँ शिरकत करनी है। और फिर जो रोड मैप उन्होंने दिया है वो इस तरह है कि अगर वो मुतालबात नहीं मानते और उसमें कुछ रद्द-बदल करते हैं या उसमें को लॉलीपॉप देते हैं, तो उसके लिए हमारे कायदीन ने ये फैसला किया है कि हम हर गवर्नर हाउस, हर सूबे में गवर्नर हाउस और वजीर आला हाउस के सामने धरना देंगे और इसको मजीद फैलाएंगे। फिर ये अवाम, ये फिर लोग अपने हक के लिए रोडों पे होंगे और वहीं पे पूरे पाकिस्तान में ये धरना फैल जाएगा। इससे बेहतर है कि गवर्नमेंट जो है वो होश के नाखून ले। ये वही लोग हैं, ये वही लोग हैं, ये कहते थे जब इक़्तिदार में नहीं थे, ये कहते थे कि हम अपने कपड़े बेच के आपके लिए कपड़े बेचने के तैयार हैं, हम आपके बिलों के लिए। और इनके जो हमारी मोहतरमा है, हमारी बहन है मरियम नवाज जो वज़ीर आला साहब हैं, वो कहती थी कि जब आपको बिल आएगा तो वो बिल गवर्नमेंट ऑफ पंजाब भरवाएगी। हम कहें जो उन्होंने वादे किए हुए हैं, जो बातें की हुई हैं, आज भी वो वीडियो क्लिप मौजूद है, तो उन पे अमल करेंगे। जिस तरह आप कह रहे हैं कि अमीर मोहतरम का हुक्म है कि आप वापस चले जाए, रिलैक्स, हम जूम लेवल पे फिर कॉल करेंगे, फिर आपने आना है, तो ये तो एक लंबी खेलने के चक्कर में है जमात इस्लामी, या एक लंबा धरना देने के चक्कर में है। क्या आप इसके बारे में क्या कहेंगे? जी असल में जो आपने सवाल किया है, ये जो बात पूछी है, और देखिए जमात इस्लामी ने तो धरना दिया हुआ है, और ये जब तक, मैं पहले भी कर चुका हूँ कि जब तक हमारे नहीं बल्कि 25 करोड़ आवाम के ये मुतालबात माने नहीं जाते, चाहे महीना लगे, 2 लगे, जितना भी अर्सा हो, उस वक्त तक ये धरना जारी रहेगा। आजम साहब, मेरा आखिरी सवाल है कि जिस तरह आप लॉन्ग टर्म इनिंग्स खेलने के चक्कर में हैं, तो कौम को क्या पैगाम देंगे? जी लॉन्ग टर्म जो आपने कहा, नींद तो नहीं, ये तो हमारा ये खेल थोड़ी है, इसमें नहीं खेल रहे हैं, ये तो एक हमारा पूरी कौम का मसला है। पूरी जो चलो यूं समझ ले कि धरना लंबा 25 करोड़ आवाम के लंबा दे रहे हैं हम धरना, तो हम अपनी जात के लिए नहीं, ना जमात की ये है कि सिर्फ स्कोर पॉइंट करने के लिए। देखिए अपना इलेक्शन का कोई माहौल है और ना ही कोई दूसरी ऐसी बात है। अगर इस तरह की बात होती तो हम पहले दिन दूसरे दिन धरना दे के कि ठीक है जी, बहुत बहुत अच्छा धरना हो गया, बहुत अच्छा कामयाबी हो गया, तो हम अपने घरों को हमारे कायदीन वापस भेजते। ये इनिंग्स वगैरह खेलने का नहीं, और ना ही ये कोई बहुत अच्छा धरना हो गया, बहुत अच्छा कामयाबी हो गया, तो हम अपने घरों को हमारे कायदीन वापस भेजते। ये इनिंग्स वगैरह खेलने का नहीं, और ना ही ये कोई सियासी मसला है, बिल्कुल। हाँ, ये 25 करोड़ अवाम की उमंगों की तर्जमानी का मसला है। तो हमारे कायदे मोहतरम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलसल आए दिन तो इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं, और इसके लिए टीमें भी बनी हुई हैं जो गवर्नमेंट को इत्मीनान में ले, और अल्हम्दुलिल्लाह कौम यकसू रहे और किसी दूसरे ऐसे वैसे लोगों की बातों में ना आए। अल्हम्दुलिल्लाह हम पूरी कौम का
یہ جو مسئلہ ہے اس کو اجاگر کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگوں سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ کسی شرف سنگ عناصر کی باتوں میں نہ آئیں، اور اس دھرنے میں اگر خوش شریک ہوں، اگر خوش شریک نہیں ہو سکتے تو کم از کم اس نیک کاج کے لیے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں، تاکہ دیکھیں ہم پرامن لوگ ہیں، پہلے بھی جماعت اسلامی نے دھرنا دیا ہے، آج تک کہیں کوئی ایک گملہ ایک پھول کا بھی نقصان نہیں ہوا، ابھی بھی چھٹا ہو جائے یا تو الحمدللہ کوئی ایک کسی قسم کا بھی کسی درخت کا کسی کا ایک گملہ تک نہیں ٹوٹا۔ تو ہم اپنے قائد محترم حافظ نعیم الرحمان صاحب کی قیادت میں پاکستان کی سالمیت بقا اور پاکستانی قوم کی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں۔